इलेक्शन की तैयारी जो है वो तकरीबन उसका आगाज़ हो चुका है। तकरीबन एक माह के अंदर जो है असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। इलेक्शन की तैयारी का तकरीबन आगाज हो चुका है। एक माह के अंदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा कि अगर हम हुकूमत में आते ही असेंबली खत्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। चेयरमैन PTI के अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनकी हुकूमत गई। उस शख्स ने इतनी गलतियां की कि उसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने 9 मई का प्लान बनाया। 9 मई का वाक़या बैरून मुल्क की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं था। हो सकता है कि 8 से 10 अगस्त तक असेंबलियाँ तहलील हो जाएं। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं कि इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में लग रहे हैं। बहुत से लोग केसेस में फंसेंगे, कुछ अंदर जाएंगे तो कुछ बाहर आएंगे। चाहते हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इंतखाबात हों। आइंदा हुकूमत में वज़ीर आज़म PPP या नून लीग का होगा। चेयरमैन PTI का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने के लिए पीपल्स पार्टी से आवाज़ें बुलंद होने लगी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि अगर चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उनका ट्रायल ज़रूरी मिलिट्री कोर्ट में होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि किसी ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर मुकदमा उसी एक्ट के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरबारकर, मिट्टी, पड़ीदन, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। लाहौर में हफ्ते को भी बारिश हुई। रायवंड में बारिश के पानी में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। निश्तर टाउन और शाहदरा टाउन में छतें गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जख्मी। कसूर में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। गुजरात, खालिमाल और हाफजाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। कोहलों में बारिश से शाहराह मुतासर। कोहलों का सिब्बी समेत अंदरून बलोचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों ने मुल्क भर में 76 अफराद की जान ले ली। सबसे ज़्यादा पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 133 अफराद जख्मी, जबकि 78 घरों को नुकसान पहुंचा। चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ, कहा कि चीन ने खबरदार किया था कि इसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। जवाब में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि CPEC को मुतासिर नहीं होने देंगे। PTI ने CPEC मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात लगाए और मंसूबे मुंजमद रखे। चेयरमैन PTI ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की जमानत मांग ली। IMF ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कहा कि किसी मुल्क के मामलात में एक हद से ज़ायद दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ज़मान पाक लाहौर में IMF की वफ्द की चेयरमैन PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने इलेक्शन की जमानत मांगने के चेयरमैन PTI के सवाल पर कहा कि कर्ज प्रोग्राम डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि इलेक्शन वक्त पर हो, ताहम कोई जमानत नहीं दे सकते। IMF चीफ नेथन पोर्टर ने बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मौजूदा हुकूमत को $1 अरब ही मिलेगा, फिर $1 अरब निगरान हुकूमत को मिलेगा और उसके बाद आखिरी $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत को दिया जाएगा। एग्जेक्टिव बोर्ड के डायरेक्टर्स 12 जुलाई की मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जेक्टिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामला से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, पेशगोई नहीं कर सकते।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात करार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 12 जुलाई को समात मुकर्रर कर दी। गवाह शहादत के लिए तलब। चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा हारिस फिर अदालत में पेश नहीं हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जिस नरम रवैये का मुजाहरा कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई के वकील दलाइल ने वडा इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर फैसला दे देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस संगीन जुर्म है जिसकी सजा जेल है। कानून के मुताबिक जुर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना कोएनका का बयान। कहा कि जब जीएसपी प्लस स्टेटस में तोसी का वक्त आया उस वक्त जीएसपी प्लस वाले दीगर 7 मुल्कों के लिए भी तोसी का वक्त होगा। इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हकूक़ पर यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान मजीद काम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस की दिसंबर में तजदीद होनी है। जीएसपी स्टेटस बरामदात के लिए अहम है। यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। ये सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हकूक़ और निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियाँ आयद करती हैं। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने आज़ादी सहावत और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर गुफ्तगू की है। हमाद अजहर के बयान पर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। IMF प्रोग्राम के बाद जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ भी साजिशें शुरू कर दी गई, मगर जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश भी जल्द नाकाम हो जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गाल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदादी दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात पर मुकदमा दर्ज है। सिंध में एक कच्चे के डाकुओं ने एक और गरीब शहरी को तावान न मिलने पर कत्ल कर दिया। रावलपिंडी का टैक्सी ड्राइवर सस्ती कार के इश्तिहार में ट्रैप होकर सिंध के शहर ओबाड़ो पहुंचा। यहां पर दुबई होटल से अगवाकारों ने कार सेलर बनकर रब्ता किया। उसे होटल से कच्चे के इलाके में ले गए। उसके बाद मगवी का अहले खाना से रब्ता खत्म हो गया। उसी रात मगवी की बहन को अगवाकारों ने फ़ोन करके 1 करोड़ रुपये तावान मांगा। अहले खाना ओबाड़ो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तलाश शुरू की तो CCTV में मगवी एक अगवाकार के साथ ओबाड़ो में मोटरसाइकिल पर नजर आया। मगवी की बहन के अगवाकार से गुफ्तगू की ऑडियो भी सामने आ गई। बहन अपने भाई की रिहाई की मिन्नतें करती रहीं। बेरहम डाकुओं को तरस न आया। रकम न मिलने पर बाद में बच्चों के बाप अरशद महमूद को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 29 जून को अरशद महमूद को कत्ल करके लाश कच्चा रोंती में फेंक दी। मकतूल की शनाख्त के लिए अहले खाना से रब्ता किया। अगवाकारों को तलाश कर रहे हैं। इलाके की जियो फेंसिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नतिया गली में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखतों की तकरीब के मौके पर जर्मन ज़बान में गुफ्तगू। गैर मुल्की मेहमानों को हैरान कर दिया। गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन ज़बान में खैरियत दरियाफ्त की। उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले बेहतरी के इक़दामात से आगाह किया। गैर मुल्की मेहमानों ने जर्मन ज़बान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दस्तरस की दाद दी। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को अलविदा करते हुए भी जर्मन ज़बान में कलमात अदा किए। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान 7 खवातीन से ज़्यादती का इंकशाफ। ज़्यादती के वाक़यात शादबाग, नवाब टाउन, निश्तर कॉलोनी, डिफेंस और शेराकोट में पेश आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए, ताहम कोई मुलजिम कानून के शिकंजे में न आ सका।
इस्लामाबाद के F9 पार्क में खातून को हिरासत करने का मुकदमा सरकार की मुतैय्यत में दर्ज। मुलजिम अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। पुलिस के मुताबिक चहलकदमी के दौरान मुलजिम ने खातून का पीछा किया, खातून को नाजेबा अल्फाज कहे और छूने की कोशिश की। यूनान कश्ती हादसे में जाम हक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। यूनानी हुकाम की तस्दीक जाम हक अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात और विहाड़ी से है। मैयतों की जल्द पाकिस्तान वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम के दरमियान राब्ते जारी। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं कि कराची में नालों की सफाई का काम जारी है। माजी में यहाँ नालों पर कब्जे किए जाते थे। बोले एक सियासी जमात के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी पर तनकीद की, जबकि पिछले साल इस जमात के रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। काम की बुनियाद पर आवाम हमें मुंतखब कर रहे हैं। बलूचिस्तान की जेलों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। बलूचिस्तान की 12 में से 10 जेलों में डॉक्टर्स तैनात ही नहीं। ज़राए के मुताबिक कैदियों की तादाद में इजाफे के बावजूद अद्वियात की मद में दिए जाने वाले फंड को 60 लाख से कम करके 30 लाख कर दिया गया। रवा साल सिर्फ 10 लाख रुपए रिलीज किए गए। जेल हुकाम ने अद्वियात की मद में 1.5 करोड़ रुपए फराहम करने की समरी भिजवा दी। कोयटा के इलाके डबल रोड पर जायदाद के तनाज़े ने 2 अफराद की जान ले ली। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 राहगीर भी जख्मी हो गए। उखाड़ा के इलाके कब्रिस्तान घोड़े शाह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मारे गए डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। 3 डाकू फरार। 9 मई को फौजी तनसीबात पर जलाओ घेराव और तोड़फोड़ में मुलव्विस एक और अहम शरपसंद मोहम्मद अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया। अरसलान के वालिदैन की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। बयान में अरसलान के वालिद ने कहा कि 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरसलान की वालिदा ने कहा कि 9 मई को बच्चों को उकसाया गया, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। वो इन वाक़यात की मज़म्मत करती हैं। पीटीआई का हिमायती लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरकी लंदन के रिहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तान हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आए। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तानी हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का अजाला करने का हुक्म। भारत की दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 9 घंटे में 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई हिस्से डूब गए। सड़कें तालाब को मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बायस हादसे में एक खातून जब भाग। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। खालिस्तान की आज़ादी के लिए कनाडा में सरगर्म सिख रहनुमा जत्थेदार हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर एहतजाजी मुजाहरा। शुरा का कहना था कि भारत सिखों को खौफजदा करने के लिए सिख रहनुमाओं को रास्ते से हटाना चाहता है। भारतीय हथकंडे सिखों को खालिस्तान की आज़ादी से बाज नहीं रख सकते। पाकिस्तान और रूस में ज़मीनी रास्ते से तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गईं। मॉस्को से तिजारती सामान लेकर मालबरदार गाड़ियां तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। मॉस्को से धागा और चना लेकर 2 मालबरदार गाड़ियां तोरखम सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हो गईं। पाक रूस तिजारती माहिदा मार्च 2023 में मॉस्को में तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान रूस को चावल, दवाएं, फल और खेलों के सामान समेत 26 अशिया बरामद करेगा, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत, LNG, गंदुम और धागे समेत 11 अशिया दरामद की जाएंगी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बादमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की आज 56वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी, वो हमारी तारीख का सुनहरी बाब है।
लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में 224 रन बनाकर आउट हो गई। ट्रेविस 77 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड को जीत के लिए 251 रन का हदफ मिला। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के दूसरे वनडे में 142 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम शंदूर पोलो फेस्टिवल के दूसरे रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की टीम बी ने चित्राल बी को टीम को 2 गोल के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। बरतानिया की लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बन का पाकिस्तानी खानदान की शादी में भंगड़ा, ढोल की थाप पर रक्स। नॉर्थ लंदन में मेहमानों ने खुश होकर जेरेमी कॉर्बन को कंधे पर उठा लिया। और बारिश के बाद दस्तूर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावतें नज़ारत दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल रक्स करके मेहमानों को खुश आमदीद।